नमस्ते जी, आप सभी को स्टडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ और उस पदार्थ का में जो अम्ल उपस्थित होता है उस अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जैसे कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, नींबू रस का, सिरका का पीएच मान, टमाटर का पीएच मान, पसीना का पीएच मान। इसी तरह हम 14 को पदार्थ का पीएच मान देखने वाले। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा। हर वर्ष यहाँ से 1 नंबर पूछा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब है कि अमाशय रस का, तो अमाशय रस का होता है 1.0, नींबू का रस का 2.3 से 2.5, 3 में है सिरका का, तो सिरका का होता है 3.0, 4 में टमाटर का होता है 4.1। अब आया पसीना का, तो पसीना का होता है 4.5, अम्लीय वर्षा के 5.6 से कम, 6 से कम होता है। पेशाब का होता है, अवधि पेशाब, तो पेशाब का होता है 6.0, दूध का होता है 6.5, शुद्ध जल का होता है 7, आंसू का होता है 7.3, रक्त का होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है 10.5। चूना जल का पीएच मान होता है 11.0 और कास्टिक सोडा का होता है 14.0। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अमाशय रस का पीएच मान 1.0, नींबू रस का पीएच मान 2.3 से 2.5, सिरका का पीएच मान 3.0, टमाटर का पीएच मान 4.1, पसीना का पीएच मान 4.5, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, पेशाब का पीएच मान 6.0, दूध का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, आंसू का पीएच मान 7.3, रक्त का पीएच मान 4.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5, चूना जल का पीएच मान 11.0 और कास्टिक सोडा का पीएच मान 14.0 होता है। आपको मेन ये 1 नंबर वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद कर रख लेना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह ज़्यादातर यही 4 को पूछा जाता है। इसको याद करना, बाकी सब है उसके भी याद कर लेना। धन्यवाद।